अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS403 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन की फ़ाइल में आप लोगों के लिए ले आया हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। इससे पहले और भी सारी फाइल्स जो है अपलोड हो गई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें सिलेबस आप देख लें, 19 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर तक इसमें शामिल है। पेपर पैटर्न देख लें, 40 MCQs होंगे, 33 माने जाएंगे आपके, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 6 होंगे, 4 करने होंगे, 4 3 12 बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन 4 होंगे, 3 करने होंगे, 3 5 15 बनता है। तो इसका टोटल ये बन जाते हैं आपके 60 मार्क्स, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितने आपके 12 नंबर आपने ले लिए तो समझो आप पास होगी। लेकिन आप जितने ज़्यादा नंबर लेंगे उतना अच्छा आपका GPA बनेगा, ठीक है। टाइम कितना होगा? 90 मिनट्स होंगे। इसमें आपने अपना पेपर को पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ये फाइल है, हम जो है शुरू कर लेते हैं अपनी फाइल को। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द लैंग्वेज विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई डेटाबेस स्कीमा। तो क्या होता है? DDL, ठीक है, DDL। टू क्वेश्चन है कि आप फुली नॉर्मलाइज डेटाबेस स्कीमा कैन फेल टू प्रोवाइड एप्लीकेबल सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम ड्यू टू एक्सेसिव टेबल ज्वाइन ऑपरेशंस, ठीक है। थ्री क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस इज़ यूज टू डैश। नॉर्मलाइजेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? एलिमिनेट, ताकि रिडंडेंसी को एलिमिनेट यानी कि ख़त्म किया जा सके, तो इसलिए इस्तेमाल क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन, एलिमिनेट रिडंडेंसी। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन डैश द डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन आर एटॉमिक, दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है ये सारा। 5 सवाल है, 3NF रिलेशन इज कन्वर्टेड टू BCNF बाय, यानी एक 3NF को हमने लेके जाना है BCNF में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर लैपिंग कंपोजिट कीज आर पुट इन अ सेपरेट रिलेशन, ठीक है। तो वो रिलेशन कहाँ चला जाएगा? BCNF में। SQL से क्या बनता है? SQL से बनता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 7 सवाल है, मैक्सिमम PL बाई SQL साइज ऑफ डाटा टाइप BLOB इन DBMS इज डैश। तो कितना होता है? 4 गीगाबाइट्स, 4 गीगाबाइट्स। 8 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम्स फ्राम अ टेबल कॉल्ड पर्सन्स। तो क्या होता है? सिलेक्ट स्टैरिक फ्राम पर्सन्स, ठीक है। यानी कि जितने भी कॉलम है सब को हमने लेके जाना है पर्सन वाले जो हैं, तो क्या करेंगे हम? सिलेक्ट स्टैरिक फ्राम पर्सन्स। 9 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एंड कैन help us to reduce the chances of inserting incorrect values in the attribute space। तो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। 10 सवाल है, इज स्टेट ऑफ डेटाबेस वेयर अ कोर्स कैन नॉट बी इंसल्टेड इन द टेबल बिकॉज दिस कोर्स हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड टू एनी स्टूडेंट। तो क्या आएगा? इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन एनोमली। 11 सवाल है, जनरल रीजनिंग फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टीशनिंग इज डैश। तो क्या आता है? स्मॉलर टेबल्स आर मोर एफिशिएंट टू प्रोसेस एज कंपेयर टू द लार्जर टेबल, ठीक है। 12 सवाल है, अ डेटाबेस स्टेट वेयर डिलीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीट्स द कोर्स इंफॉर्मेशन एज वेल इज कॉल्ड डैश। तो क्या होता है? डिलीशन एनोमली, डिलीशन एनोमली। 13 सवाल है, डैश इज स्टेट ऑफ डेटाबेस वेयर अ कोर्स कैन नॉट बी इंसल्टेड इन द टेबल बिकॉज दिस कोर्स हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड टू एनी स्टूडेंट। क्या होता है? इंसर्शन एनोमली। मैक्सिमम PL SQL साइज ऑफ डाटा टाइप वार करेक्टर 2 यानी कि वेरिएबल करेक्टर 2 इन DBMS इज डैश बाइट्स। कितनी बाइट्स लेगा ये? 32767, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील्स विद पॉसिबल लॉस लेस डिकम्पोजिशंस। तो किस में होता है? 5NF में जो है वो लॉस जो है कम होता है, कम डिकम्पोजिशन, ठीक है। 16 सवाल है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज अंडर रिफ्लेक्सिविटी इंटर इन्फेरेंस रूल और कॉल्ड डैश डिपेंडेंसीज, ट्रिवल डिपेंडेंसीज। 17 सवाल है, वाइल कन्वर्टिंग टू 2NF ऑल द कॉलम्स आर डिलीटेड फ्राम द ओरिजिनल टेबल एक्सेप्ट फॉर द डिटर्मिनेंट विच विल सर्व एज अ की। तो क्या होता है? प्राइमरी की। 18 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कीप द इनपुट वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इन स्पेसिफिक लिमिट्स इन कंपेरिजन टू एनी अदर एट्रीब्यूट ऑफ द सेम और एनी अदर रिलेशन। तो क्या होता है? रिफरेंशियल इंटेग्रिटी। 19 सवाल है, डैश आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा इन द एट्रीब्यूट्स वाइल डिजाइनिंग फिजिकल डिजाइन ऑफ डाटा बेसिस। क्या होता है? डाटा टाइप्स।
20 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी वैल्यू बट डिस्टिंक्ट फ्राम जीरो एंड स्पेसिस, क्या होता है नल वैल्यू, नल वैल्यू। 21 सवाल है आफ्टर मूविंग द डिटरमाइंड कॉलम्स फ्राम द ओरिजिनल टेबल टू द न्यू table while converting to 2NF the determinant becomes the of the new table, तो क्या होता है प्राइमरी की। 22 सवाल है the optional items in the SQL commands are kept in dash, तो क्या होता है स्केयर ब्रैकेट यानी, ठीक है स्केयर ब्रैकेट। 23 सवाल है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेस इज यूज टू, ठीक है एलिमिनेट रिडंडेंसी, ये हो गया। 24 सवाल है द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फेरेंस रूल इफ़ STDID जो है वो अप्रोच कर रहा है PR प्रोग्राम नेम को, और प्रोग्राम नेम जो आगे क्रेडिट्स देन STID अप्रोच कर रहा है क्रेडिट्स, तो ये क्या होता है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। A relation is said to be in BCNF when, एक रिलेशन BCNF में कब होता है जब it has overlapping composite keys, जब कंपोजिट कीज आपस में क्या कर रही हो ओवरलैप कर रही हो, तो वो किस में होता है BCNF में होता है। G26 सवाल है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, तो एलिमेंट पार्टीशनिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग के टाइप नहीं है, ठीक है। 27 सवाल है डैश आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा इन द एट्रीब्यूट्स वाइल डिजाइनिंग फिजिकल डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस, तो क्या होता है डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स। 28 सवाल है रिप्लिकेशन इज द फॉर्म ऑफ डैश, रिप्लिकेशन इज द फॉर्म ऑफ डी नॉर्मलाइजेशन। 29 सवाल है इन डी नॉर्मलाइजेशन टू रिलेशंस who have relationship are merged into one relation, तो क्या होता है 1 by 1 एक एक करके, ठीक है 1 by 1। 30 सवाल है fully normalized database schema can fail to provide applicable system response time due to dash, तो क्या होता है excessive table join operations। 31 सवाल है in which normal form we convert composite attributes into individual attributes, तो क्या होता है 4NF में, 4NF। 32 सवाल है फंक्शनल डिपेंडेंसीज अंडर रिफ्लेक्सिविटी इंटरफेरेंस रूल आर कॉल्ड डैश ट्रिवियल डिपेंडेंसीज, ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ फॉर एन आइडेंटिफायर कैन बी डैश, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो है ना आइडेंटिफायर की कितनी हो सकती है 128 करेक्टर्स, ठीक है। 34 सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्लस्टरिंग इज मोर सुइटेबल डैश रिलेटिवली स्टैटिक सिचुएशंस। 35 सवाल है a relation table is in third normal form 3NF if it is already into is 2NF and every non key column is transitively dependent upon its dash primary key। 36 सवाल है which of the following is not the valid data type in SQL, तो होता है capital int, capital int। 37 सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कंट्रोल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। 38 सवाल है 3NF रिलेशन इज कन्वर्टेड टू BCNF, ठीक है अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है कि व्हेन देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट की एंड द की आर कंपोजिट एंड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फंक्शन दैट हैज़ नो पार्शल फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज इन डैश, वो होता है BCNF होता है वो, जिसमें पार्शल फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं होती, तो क्या होता है BCNF होता है। 40 सवाल है इन वर्टिकल पार्टीशनिंग इफ वी डिवाइड अ टेबल इनटू टू वर्टिकल पार्टीशनिंग दैन एफिशिएंसी ऑफ दोज एप्लीकेशन विच डैश विल बी रिड्यूस्ड, तो एक्सेस डाटा फ्रॉम बोथ दी वर्टिकल पार्टीशन, उनमें से डाटा क्या होगा रिड्यूस होगा। 3 किस्म की जो है 3 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं कमांड्स ऑफ SQL, कौन कौन से होते हैं DDL, DML और DCL। DDL से क्या बनता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस को, ठीक है DDL डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। 44 वाला द फर्स्ट डाटा मैनेजमेंट स्टेप इन एनी डाटाबेस प्रोजेक्ट इज टू डैश, पहला क्या होता है क्रिएट द डाटाबेस, डाटाबेस को क्रिएट करना। ईच कॉलम मस्ट बी एलोकेटेड एंड अप्रोप्रिएट डाटा टाइप, हर कॉलम जो है वो एलोकेट होता है अप्रोप्रिएट डाटा टाइप से, ठीक है। 46 वाला कॉलम्स यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ अ गिवन टेबल में बी स्पेसिफाइड टू बी डैश नॉट नल, नॉट नल। 47 वाला द पर्पस ऑफ अल्टर स्टेटमेंट इज टू मेक चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रू डैश क्रिएट स्टेटमेंट से, क्रिएट स्टेटमेंट। It can add and drop the attributes or constraints, activate और dash deactivate constraints। ये modify करता है, it modifies the design of an existing table, पिछले टेबल को modify करता है, ठीक है। The DML command component of SQL comprises of following basic statements,
तो कौन सी होती हैं? इंसल्ट, इंसल्ट में होता है टू ऐड न्यू रोज टू टेबल्स। अगला होता है सेलेक्ट टू रिट्रीव रोज फ्रॉम टेबल्स। अगला होता है अपडेट टू मॉडिफाई द रोज ऑफ टेबल। 51 सवाल है द डैश कमांड इन एसक्यूएल इज यूज टू ऐड रिकॉर्ड्स टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो क्या होता है? इंसल्ट, उसमें कहते हैं इंसल्ट कमांड। इंसल्ट स्टेटमेंट हैज डैश टू वेरिएशन, दो इसमें वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। द डैश स्टेटमेंट कैन ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस ज्वाइन कैन बी एडेड टू एन अदर टेबल। तो कौन से होता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट करता है ज्वाइन, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट। The dash statement changes the values of one or more columns based on some condition। तो क्या होता है? अपडेट स्टेटमेंट। 55 सवाल है द बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ 3 क्लासेस। सेलेक्ट स्टेटमेंट की 3 क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी? सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। 56 वाला दी ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन डैश सेलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय क्लास किस में इस्तेमाल होता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। 57 वाला दी ऑर्डर बाय क्लास शॉर्ट्स द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द डैश कॉलम स्पेसिफाइड। इफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वैल्यू इज ओमिटेड द सिस्टम एज्यूम्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो सिस्टम क्या एज्यूम करता है? असेंडिंग ऑर्डर। फंक्शंस आर वन वर्ड कमांड दैट रिटर्न अ डैश सिंगल वैल्यू, जो कि सिंगल वैल्यू होता है, ठीक है, फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? 60 वाला है देयर आर नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला होता है बिल्ट इन, जो कि प्रोवाइड करता है बाय एनी स्पेसिफिक टूल और लैंग्वेज। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड, जो कि डिफाइन करता है यूज़र, ठीक है। ये जो फंक्शंस होते हैं ऑपरेट ऑन अ सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, ये होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन लिखे हुए और आगे इनका यूजेज लिखा हुआ है। एवीजी यानी कि एवरेज फाइंड करने के लिए। काउंट एक्सप्रेशन यानी कि काउंट्स द रोज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है, रोज़ को काउंट करने के लिए। काउंट स्टैटिक का मतलब ये है कि काउंट ऑल रोज, सारे रोज़ को। यानी स्टैटिक का मतलब है कि ऑल, सब रोज़ को क्या करो? स्पेसिफाई करो टेबल और व्यू में, ठीक है। मेन का मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, मैक्स का यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, सम यानी कि उनको क्या कर दो? सम कर दो। नेक्स्ट क्या है कि एग्रीगेट फंक्शन कैन बी अ फंक्शन सच एज। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सम, काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम। 64 सवाल है कि फॉर्मेट बताओ वेयर क्लास का। क्या होता है वेयर क्लास का फॉर्मेट? सेलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट स्टैटिक कॉलम लिस्ट एलियास एन फ्रॉम टेबल नेम वेयर, ये आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। 65 सवाल है वेयर इज़ गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट विच मीन्स। वेयर होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसका मतलब ये होता है कि ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, ठीक है। 66 वाला द बिटवीन फंक्शन कैन आल्सो बी कम्बाइंड विद द डैश नॉट ऑपरेटर से हम कंबाइन करते हैं इसको। द इन फंक्शन हेल्प्स रिड्यूस द नीड टू यूज़ मल्टीपल और कंडीशन, ठीक है। इन फंक्शन जो है रिड्यूस करता है यूज़ मल्टीपल और कंडीशंस को। नेक्स्ट क्या है? 68 वाला है सिंटेक्स बताना आपने। इन फंक्शन का क्या होगा? वो सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम 1 इन वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू एन तक जा रही है, ठीक है। और कैन बी रिप्लेस्ड इन ऑपरेटर, और को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन ऑपरेटर के साथ। 70 सवाल है द डैश कंडीशन कैन बी यूज्ड इन एनी वैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट। आगे क्या? सेलेक्ट, इंसल्ट, अपडेट और डिलीट। तो क्या होता है? लाइक कंडीशन, लाइक कंडीशन। 71 सवाल है दी ऑर्डर बाय क्लास कैन ओनली बी यूज्ड इन डैश सेलेक्ट स्टेटमेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स बताना हमने ऑर्डर बाय क्लास का। ये सिंटेक्स आपके सामने लिखा हुआ है। सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर प्रेडिकेट्स ऑर्डर बाय कॉलम, आगे असेंडिंग बाय डिसेंडिंग, ठीक है। 76 वाला वेयर क्लास विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डैश एसक्यूएल कमांड। वेयर क्लास जो है कहाँ पे इस्तेमाल होती है? एसक्यूएल कमांड में, ठीक है। 74 वाला डैश आर वन वर्ड कमांड दैट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फंक्शन, अभी ऊपर पड़ा है। 75 वाला दी डैश क्लास कैन बी यूज्ड इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डाटा अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप दी रिजल्ट्स बाय वन और मोर कॉलम्स। क्या होता है? ग्रुप बाय क्लास। 76 वाला दी हैविंग क्लास इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द डैश ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। हैविंग क्लास किसके कम्बिनेशन में इस्तेमाल होता है? ग्रुप बाय क्लास में। 77 सवाल है आर डैश इज़ व्हेन यू ज्वाइन एवरी रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ एन अदर टेबल। तो होता है कार्टेशियन ज्वाइन। 78 वाला डैश एसक्यूएल स्टेटमेंट इज़ यूज टू एंटर वैल्यूज इनटू कॉलम्स। तो होता है इंसल्ट इनटू। 79 वाला विच फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि बड़ी वैल्यू कौन सा इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? मैक्स यानी कि मैक्सिमम,
ठीक है, और छोटे के लिए मिनिमम। 80 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कार्ड प्लेस होल्डर अलाउज मैचिंग एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग जीरो लेंथ, क्या होता है परसेंटेज का साइन। 81 सवाल है, डैश इज़ अ DML कमांड, कौन सी DML कमांड है, सेलेक्ट, सेलेक्ट इज़ अ DML कमांड। 82 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें क्या ऑप्शन है, वेयर सेलेक्ट फ्राम नॉट नल, तो इसमें क्या आएगा नॉट नल। उन्होंने बताया कि कौन सा सेलेक्ट की स्टेटमेंट नहीं है, सेलेक्ट की वेयर स्टेटमेंट है, सेलेक्ट भी है, फ्राम भी है, तो नॉट नल नहीं है, इसलिए नॉट नल इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 83 सवाल है, एसक्यूएल स्टेटमेंट इज़ यूज्ड, SQL select statement is used to select dash and dash from database table, columns and structure, ठीक है। 84 सवाल है, only those rows from two tables are joined that have same value in the common attribute, तो वो क्या होता है, inner join। 85 सवाल है, SQL supports some interesting variants of the join operation that rely on null values called dash outer joins। 86 वाला डैश टेबल इज़ ज्वाइन विद इट सेल्फ, जो अपने साथ ही मतलब ज्वाइन हुआ होता है तो वो क्या होता है, इन सेल्फ ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। 87 वाला दी प्रिविलेजेस अपडेट कॉलम नेम एंड अपडेट आर डैश सिमिलर, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, दो किस्म के जो है यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, एक का नाम होता है टेक्स्ट बेस्ड, एक का नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, जिसको हम मोस्टली कॉमनली क्या कहते हैं, फॉर्म्स, FORMS, ठीक है। 89 वाला, in text based user interface certain keyboard numbers are designated for any action but it is used very rarely nowadays, for example जैसे कि एडिंग का रिकॉर्ड के लिए 1 दबाएंगे, डिलीटिंग का रिकॉर्ड के लिए 2, इनरोलमेंट के लिए 3, रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए 4, एग्जिट के लिए 5, ठीक है, यानी कि बटन सामने के लिए बना लेते हैं। 90 सवाल है, दीज आर वेब बेस्ड फॉर्म्स, दे आर डेवलप्ड इन HTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और फ्रंट पेज, तो ये क्या होता है, ब्राउज बेस्ड होते हैं, ब्राउज बेस्ड। 91 सवाल है, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रोल्स विच आर यूज टू टेक इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट लाइक बटन्स, चेक बॉक्सेज ETC, तो क्या होता है, विंडोज़ कंट्रोल्स। नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्सेज आर यूज फॉर द डिस्प्ले ऑफ डेट्स, नंबर्स, डेट्स एंड टेक्स्ट, इनके लिए इस्तेमाल होता है टेक्स्ट बॉक्सेज। अब मेमोरी कैशे समटाइम्स कॉल्ड अ कैशे स्टोर और डैश रैम, डैश द पोर्शन ऑफ मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड कैशे, static RAM यानी कि SRAM instead of the lower and cheaper DRAM used for dash main memory, DRAM किसके लिए इस्तेमाल होती है, main memory के लिए। memory caching is effective because most programs access the dash same data or instructions over and over. By keeping as much of this information as possible in SRAM, the computer avoids accessing the dash slower DRAM, ठीक है। 98 वाला, some memory caches are built into the architecture of dash microprocessors। 99 वाला, the Intel 8486 microprocessor for example contains and dash 8K memory cache, और पेंटियम में कितना होता है, 16K cache। such internal cache are often called dash level 1 L1 cache। most modern PCs also come with external cache memory called dash level 2 L2 cache। the main memory of the computer is also known as dash, वो क्या होता है, RAM से हम कहते हैं। floppy disk are typical 5 by 1 by 4 inch floppy disk can hold 360K or 1.2 MB megabytes। 105 सवाल है, 3 by 1 by 2 इंच फ्लॉपीज नॉर्मली स्टोर कितना स्टोर करती हैं, ये 720K 1.2 MB और 1.44 MB ऑफ डाटा, इतना डाटा ये स्टोर करती हैं। हार्ड डिस्क कैन स्टोर एनी वेयर फ्राम 20 MB टू मोर देन 10 GBs, ठीक है। 107 सवाल है, हार्ड डिस्क आर आल्सो फ्राम 10 to 100 टाइम फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क यानी कि फास्ट होती है फ्लॉपी डिस्क से 10 to 100 टाइम्स। 108 सवाल है, WORM स्टैंड फॉर, W से हो गया राइट, O से हो गया वंस, R से हो गया रीड, M से हो गया मैनी, राइट वंस रीड मैनी, यानी लिखो एक दफ़ा और यानी पढ़ो उसको बार बार पढ़ते रहो, बेशक लिखना एक दफ़ा है। 109 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ द फंक्शंस इन SQL इज़ यूज टू ऐड कॉलम वैल्यूज़, तो क्या होता है, सम की हम लगाते हैं, सम को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सम एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या है, 110 सवाल है, रिवोक इज़ अ डैश स्टेटमेंट कंट्रोल एक्सेस, रिवोक इज़ अ कंट्रोल एक्सेस स्टेटमेंट। 111 सवाल है, ट्रंकेट कमांड रिस्पॉन्स टाइम इज़ डैश एज कम्पेयर टू डिलीट कमांड,
क्या होता है, बेटर, यानी ट्रंकेट कमांड जो है ज़्यादा बेहतर है डिलीट कमांड से, ठीक है। 112 सवाल है, कॉलम्स यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ अ गिवन टेबल में बी स्पेसिफाइड टू बी नॉट नल। तो ये बात क्या है, ठीक है, ट्रू है। 113 सवाल है, प्रोग्राम्स रिटन टू परफॉर्म डिफरेंट रिक्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड डैश एप्लीकेशन प्रोग्राम। 114 सवाल है, ट्रंकेट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ डिलीट कमांड। ये बात गलत है, फॉल्स है। 115 सवाल है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन एसक्यूएल इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द इनपुट पैरामीटर्स। तो ये बात क्या, ट्रू। आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, बोथ सेलेक्ट एंड फ्रॉम। 117 सवाल है, व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ कंटेंट ऑफ डैश इज लॉस्ट वोलेटाइल स्टोरेज। उसमें जो है जितना भी कंटेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, ठीक है। 118 वाला, कंसिडर द टू रिलेशन सप्लायर एस नंबर एस नेम कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस एंड सप्लाई एस नेम आइटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अ लिस्ट ऑफ सप्लायर नेम्स सप्लाइंग द आइटम विद आइटम नंबर 555। तो उसमें क्या आएगा, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम सप्लायर सप्लाई वेयर सप्लायर डॉट एस नंबर इक्वल टू सप्लाई डॉट एस नंबर एंड आइटम नंबर इक्वल टू 555। तो ये हमारे पास 118 सवालात थे। इससे हमारे पास है CS403 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन की फ़ाइल के। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये फ़ाइल आपको पसंद आई होगी। पसंद अगर आई है तो आपने नीचे कमेंट में लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें। और भी सारे सब्जेक्ट की जो है वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, लाजमी आपने वॉच करना है, लाजमी सपोर्ट देते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।